चलिए दोस्तों, ये पेपर माई एजुकेशन नॉलेज में आप सबका फिर से स्वागत एवं अभिनंदन है। तो चलिए हम अपना अगला जो है और साड़ी के विकास में जो अगले हमारे वैज्ञानिक थे, ठीक है, न्यूलैंड नए वाले, ठीक है, ये वैज्ञानिक ने इन्होंने भी अपना नियम दिया था। इन्होंने भी बताया था कि और साड़ी के खोज में अपना योगदान दिया था, ठीक है। इन्होंने भी और साड़ी को या जो है एक तरह से कहा जाए कि तत्वों को क्रमबद्ध में व्यवस्थित करने का प्रयास किया था, ठीक है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है हमारे बोर्ड एग्जाम के रिलेटेड से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूलैंड ने कौन सा नियम दिया था और उसने अपने नियम में क्या बताया था। तो ये न्यूलैंड बाबा जो थे, ठीक है, ये गांधी थे मान लो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट है। IMP लिख देंगे, इंपॉर्टेंट हो जाएगा काम हमारा, ठीक है। तो न्यूलैंड ने क्या बताया, इन्हें नाच गाना बहुत पसंद रहा। ये जात रहे संगीत वंगीत सीखे, ठीक है। और जब संगीत सीखे ये जात रहे हैं तो वहाँ संगीत पे बहुत सारी चीज़ों को अच्छे से सीखते थे और संगीत के बहुत अच्छे ज्ञानी थे, ठीक है। तो ये संगीत के साथ साथ केमिस्ट्री के रसायनज्ञ भी थे, ठीक है, केमिस्ट्री भी इन्हें आता था, ठीक है। तो ये कहें ऐसा किया जाए, कुछ ऐसा ट्रिक अपनाए हम कि संगीत वाला काम अपने जो है केमिस्ट्री में अपना लेते हैं। तो ये एक बार ये संगीत सीखने जब पहली बार गए तो इन्हें पहले जब क्लास में पहली कक्षा में भेजा जाता संगीत के, तो वहाँ सबसे पहले सिखाया जाता है कि संगीत के जो स्वर होते हैं, क्या होते हैं, संगीत के स्वर होते हैं और वो स्वर जो है कितने होते हैं, 7 होते हैं। कितना स्वर होते हैं? 7। जब आप भी कभी जाएंगे म्यूजिक सीखने, ठीक है, म्यूजिक स्टूडियो में, तो वहाँ आपको सिखाया जाएगा कि संगीत के 7 स्वर होते हैं और उन्हीं 7 स्वर को अलग अलग तरीके से आपसे बुलवाया जाएगा, ठीक है। तो जब बुलवाया जाएगा उन 7 स्वरों को, तो आप यहाँ देखेंगे कि उन 7 स्वरों में शुरू होता है हमारा, ठीक है, कौन कौन से स्वर होते हैं पहले हम देख लेते हैं यहाँ से, तब इनके हम रूल को पढ़ते हैं, ठीक है। सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, ठीक है, ये 7 स्वर होते हैं। हम गिन लेते हैं, यहाँ पे काउंट कर लेते हैं इसका, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये संगीत के 7 स्वर होते हैं, ठीक है, जो पहली कक्षा में आपको सिखाया जाएगा कि ये संगीत के स्वर होते हैं और इन्हें ऐसे ही शुरू करना है, ऐसे ही स्टार्ट करना है। तो अगर आप चैनल में पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आपको और अच्छे अच्छे वीडियो हम बनाने का प्रयास करें, ठीक है। तो यहाँ पे जब इन्होंने बताया कि इन्होंने अपने रूल में क्या बताया, ये बताया कि संगीत की जो 7वां स्वर होता है, ठीक है, 7वें स्वर के बाद हमारा जब फिर से शुरू होता है 8वां वाला, तो 8वां स्वर फिर से हमारा सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा, ठीक है। सा ये शब्द जब आता है, ये पहले वाले के कैसे होता है, बिल्कुल समान होता है। पहले वाले के क्या होता है, समान होता है। इन्होंने बताया कि संगीत का जैसे 8वां स्वर पहले वाले के समान होता है, 7 ही स्वर होते हैं, 8वां जैसे शब्द हम बोलेंगे वो पहला वाला ही आ जाएगा। तो वैसे ही हमारे तत्वों में भी होते हैं, उसमें 7 स्वर डिफरेंट होते हैं। 8वां वाला पहले तत्व के गुण से मैच कर जाता है, उसके जो है गुण जो होते हैं वो मैच कर जाते हैं, ठीक है। जैसे कि संगीत के स्वरों पे हम शुरू करते हैं, पहले एक पॉइंट यहाँ पे और हम नोट कर लेते हैं कि इस समय जब इन्होंने अपना नियम दिया था न्यूलैंड ने, तो उस समय तक अक्रिय गैस नहीं खोजे गए थे। कौन से गैस नहीं खोजे गए थे दोस्तों? अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी। किसकी नहीं खोज हुई थी? अक्रिय गैस की। अक्रिय गैस की खोज इस समय तक नहीं हुई थी। इस समय अक्रिय गैसों को नहीं खोजा गया था कि अक्रिय गैस कौन कौन से होते हैं या कैसे होते हैं, ठीक है। तो अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी। जो नोबेल गैसेस होते हैं हमारे, ठीक है, अक्रिय गैस के बारे में जो हम दीर्घाकार और साड़ी पढ़ाएंगे आपको अच्छे से, तो उसमें अक्रिय गैस के बारे में बताएंगे। तो यहाँ से फटाफट से देखते हैं कि ये कौन कौन से स्वर जो है संगीत के स्वर में हमारे लागू होते हैं। जैसे हमारे शुरू होते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये 7 हो गए, ठीक है। अब इनके 8वां वाला जैसे आएगा, ठीक है, 8वां कौन सा आएगा? फ्लोरीन के बाद हमारा नियान आता है दोस्तों, फ्लोरीन के बाद नियान आता है, लेकिन नियान की खोज नहीं हुई थी। नियान के बाद क्या आता है हमारा? सोडियम आता है। तो नियान के बाद जब हमारा सोडियम आता है, तो वो सोडियम हमारे जो है पहले वाले तत्व के सेम समान होता है। जैसे लिथियम का गुण होता है, आपने और साड़ी में पढ़ाया जाएगा कि हमारे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, ये हमारे तत्व नीचे तक जो है सेम मिलते जाते हैं सब। तो वैसे ये हमारे जो है लिथियम वाला तत्व सोडियम के समान था, ठीक है। तो यहाँ से इन्होंने यही बताया कि हमारे संगीत के स्वर के जैसे 8 स्वर होते हैं, 7 स्वर होते हैं, 8वां वाला पहले के समान होता है, वैसे इसमें भी हमारे जो 8वें वाले तत्व होते हैं पहले के समान होते हैं, ठीक है। सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है, और हमारे जितने भी तत्व रहेंगे ऐसे ही सारे तत्वों की हमारी श्रेणी में समान रहेंगे। तो न्यूलैंड का जो ये नियम था ये ज़्यादा दूर तक लागू नहीं हुआ दोस्तों। इनका जो नियम था, ठीक है,
इनके दो से यहाँ से हम पढ़ लेते हैं। इनका नियम कहाँ नहीं लागू हुआ, तो इनका नियम सिर्फ परमाणु क्रमांक 20 तक ही लागू हुआ। कहाँ तक लागू हुआ? परमाणु क्रमांक 20 तक ही लागू हुआ। नए वाले आवर्त सारणी के अनुसार से 20 तक ही लागू हुआ। और इन्होंने जितने भी तत्व को इसमें रखा था ये परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखे थे। कैसे रखे थे? परमाणु भार के बढ़ते क्रम में, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में, जबकि हमारे दीर्घाकार आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक पे आधारित है। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पे आधारित है, लेकिन इन्होंने किस पे रखा था? परमाणु भार पे बढ़ते क्रम पे रखा था। तो ये न्यूलैंड का हमारा अष्टक नियम था। तो न्यूलैंड के अष्टक नियम में क्या था कि इन्होंने संगीत के 7 स्वर जैसे होते हैं सभी तत्व, इन्होंने बताया कि जो है डिफरेंट होते हैं, 8वां वाला पहले के समान होता है। तो इसमें भी 8वां वाला पहले के क्या होता है? समान होता है। ठीक है, ऐसे ही इसमें काम होता है। ठीक है, तो ये न्यूलैंड का अष्टक नियम था। अब आपको जो है अगला नियम पढ़ाया जाएगा मेंडलीव की आवर्त सारणी। ठीक है, जो काफी हद तक सही थी और जो है इन्होंने सबसे ज्यादा जो है विचारधाराएं प्रस्तुत की और जो है माना भी जाता है। इसके बाद एक होता है इसी में विकास में, न्यूलैंड के बाद आता है लोथर मेयर का, लोथर मेयर की आवर्त सारणी। ठीक है, लेकिन ये क्लास 10 के लिए नहीं है। तो क्लास 10 के लिए नहीं है, इसलिए दोस्तों इसमें नहीं बताया जा रहा है। जब कभी हम क्लास 11 का जो है पीरियोडिक टेबल चलाएंगे तो उसमें लोथर मेयर का भी पढ़ाएंगे। ठीक है, तो क्लास 10 के लिए अभी जो है एग्जाम का टाइम है, कम समय है, तो हम इंपॉर्टेंट चीज ही ज़्यादा कवर करने का प्रयास करें। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये जो है लोथर मेयर का जो है हो गया। ठीक, तो इसे जो है अगले वीडियो में बताते हैं।